नमस्कार किसान भाइयों, उत्तम खेती उन्नत किसान चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और पिछली वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको सरसों की फसल के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको सरसों के बारे में क्या उसका समर्थन मूल्य और क्या उसके फ़ायदे और उसके लिए आपको कौन सी वैरायटी चूज़ करनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने जो भी वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से चूज़ की है उसमें आप बीज को किस तरीके से डालेंगे और किस तरीके से उसको आप बहुत सारे रोगों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीज को जड़ सड़न रोग से बचाने के लिए बीज को बोने से पहले उसमें कुछ फफूंदनाशक जैसे कप्तान, साफ, बाविस्टिन, थीरम में से कोई भी एक दवा का प्रयोग करें। और वो कैसे करें कि 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप ये उपचारित करें। दूसरा है, कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WP 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर सकते हैं। और जो किसान भाई कंपनी का पैकेट बीज लेकर बुआई कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से पहले ही ट्रीटमेंट उसमें कर देते हैं, वो पहले से ही क्या होता है, उपचारित होता है। अब आप बीज की मात्रा को कैसे निर्धारित करेंगे, तो सिंचित क्षेत्रों में बीज की मात्रा 900 ग्राम से 1 किलोग्राम तक रहती है। ध्यान रखें भाइयों, सिंचित क्षेत्र में बीज की मात्रा 900 ग्राम से 1 किलोग्राम। और अगर पछेती या बरानी इलाकों में आप मात्रा की बात करें तो 1200 से 1500 ग्राम आपको मात्रा रखनी चाहिए। अब फसल की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आप उसमें खाद का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप मिट्टी में गोबर की खाद दें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप सबसे पहले उसमें DAP, पोटाश व सल्फ़र खेत को देते हैं। कुछ किसान इसके साथ यूरिया भी डालते हैं, ये सही होता है, लेकिन इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि मात्रा की बात करें तो DAP की मात्रा 50 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम, सल्फ़र 5 से 8 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम रखते हैं। तो ये थोड़ा महंगा तरीका है जिसमें आपकी लागत ज़्यादा आएगी। इसका एक दूसरा और सस्ता तरीका ये है कि आप SSP मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट 125 किलोग्राम, यूरिया 25 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम और सल्फ़र 2 से 3 किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इस दूसरे फॉर्मूले में आपको सल्फ़र का प्रयोग कम करना है, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि SSP जो होता है उसमें सल्फ़र की अच्छी मात्रा पहले से ही मौजूद रहती है और वह धीरे धीरे फसल को मिलती रहती है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा जिंक मिला सकते हैं, यह और फ़ायदे का सौदा रहेगा। अगर आप बुआई से पहले देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी पैदावार को 5 से 7% की वृद्धि देगा और इससे आपकी ज़मीन भी मजबूत होगी। तो किसान भाइयों, इसके आगे जो बुआई की विधि है, यानी कि आपको कैसे बुआई करनी है, तो ध्यान रखें कि कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर हम सिंचित क्षेत्रों में बात करें तो कतार से कतार का अंतर, सिंचित क्षेत्रों में कतार से कतार का अंतर 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। वह बीज जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। तो बुआई करते समय बीज की गहराई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीज बिल्कुल ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, वरना दोनों अवस्थाओं में आपके बीज के अंकुरण पर असर आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा गहराई व बहुत ऊपर बुआई ना हो। किसान भाइयों, मैं आपको कुछ और अन्य सुझाव देना चाहती हूँ, जिससे आप अपनी फसल की जो उत्पादकता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले
आप बुआई के लगभग 45 दिन बाद बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इससे तने की गलन की समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। और दूसरा स्प्रे इसके लिए आप 60 दिन बाद करें। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी, मजबूत व रोग मुक्त होगी, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है। दूसरा उपाय यह है कि सरसों के खेत में आपको सल्फ़र की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि सल्फ़र सरसों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व है। तो आप बीच बीच में पहले पानी के साथ या दूसरे पानी पर थोड़ी सी सल्फ़र खेत में अवश्य दें, क्योंकि यह फफूंदी नाशक का भी काम करता है। तीसरा उपाय या तीसरा सुझाव जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपने एरिया में जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हें अपने बॉक्स लगाने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा करने से भी आपकी सरसों की उत्पादकता कम से कम 10 से 12% बढ़ जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी सरसों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वह निषेचन में बहुत हेल्प करती है, बहुत मदद करती है। अगर आप सरसों की खेती को फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं तो पीली सरसों को एक विकल्प के तौर पर प्रयोग करें, जिसका तेल औषधीय गुणों की वजह से काफ़ी ऊपर बिकता है और इसका भाव लगभग 7500 के आसपास रहता है। आप प्रथम सिंचाई पर 40 से 50 किलो यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपके खेत में फंगस रोग आते हैं तो आप 50 किलो गोबर में 1 किलो त्रिचोडर्मा को मिलाकर बिजाई से पहले छिड़काव करें और फिर बिजाई करें। इससे फसल में जड़ गलन जैसी दिक्कत नहीं आएगी। और आखिरी में मैं आपको यह सुझाव देना चाहूँगी कि आप सरसों के साथ किसी अन्य फसल की बुआई कर सकते हैं, जिसे हम मिश्रित खेती भी कहते हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से कुछ फसल साथ में लेने की कोशिश करें, यानी कि एक साथ 2 फसल लगाएं। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आय भी बढ़ेगी। आप गेहूं, चना आदि की बुआई सरसों के साथ में कर सकते हैं। ठीक, तो आज यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके साथ जो भी जानकारी साझा की है वो आपकी खेती के लिए मददगार साबित होगी। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी समय समय पर मैं आपको सरसों की खेती के लिए जानकारी देती रहूँगी। तो आप सब किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।